हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और आज से हम स्टार्ट करने वाले जावास्क्रिप्ट का कोर्स। ठीक है, सो यार चलो हम पहले तो ये जो CSS वाला था हमने CSS का पूरा कोर्स कंप्लीट करके रखा है। ठीक है, HTML का भी कंप्लीट करके रखा है। आपने अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। ठीक है, जिसको भी CSS नहीं आती, HTML नहीं आती तो जाके देख सकता है। सो अभी हमें इस CSS वाले फोल्डर की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका सिर्फ नाम चेंज कर देता हूँ, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो ये हो गया। अब ये फोल्डर मुझे ओपन करना है अपने VS कोड के अंदर। ठीक है, तो ओपन विद कोड करूँगा मैं यहाँ से, तो ये मेरा फोल्डर था VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। ओके, सो मोर ऑप्शन एंड ओपन विद कोड। सो ये मेरा फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले मुझे एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे मैं फाइल बनाता हूँ जावास्क्रिप्ट 1.html। ठीक है, तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पहला वीडियो रहेगा। इसके अंदर मैं बॉयलर प्लेट कोड ला के रखता हूँ। अब सबसे पहली बात ये होगा हमारा इंट्रोडक्शन, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। ठीक है, उसका बेसिक कुछ उसका यूज़ केसेस बताऊंगा आपको, और सिंटैक्स कैसे होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो जावास्क्रिप्ट का यूज़ क्या होता है हमारे वेबसाइट के अंदर। तो यार मैंने जब HTML का भी कोर्स बनाया तब भी आपको बता के रखा था कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ क्या होता है, HTML और CSS का भी यूज़ क्या होता है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट कैसे मतलब यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। सो जावास्क्रिप्ट होता है हमारे वेबसाइट के अंदर लॉजिकल काम करवाने के लिए, कि लाइक अगर हमने कोई एलिमेंट को, जैसे मैंने ये H1 को तो ला दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोडिंग हंट, लिख देता हूँ कोडिंग, और इसको मैं ओपन करता हूँ। देखो अब मैंने कोई भी वेबसाइट बनाई, अभी तो हमने वेबसाइट नहीं बनाई, अभी बस मैंने कोई हेडिंग ही लाया है। बट मुझे यहाँ पे हेडिंग लाना था तो मैं कैसे लाया, HTML की मदद से लाया। ठीक है, अब इसको अगर मुझे स्टाइल करना रहा कि भाई मुझे इसका कलर चेंज करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपल, अगर आपने CSS आती है, ठीक है, आपने देख के रखा है पहले हमारा कोर्स, तो समझ में आ जाएगा। तो स्टाइल में लिख रहा हूँ और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा H1 और उसको कलर, मतलब कि उसका टेक्स्ट का कलर, उसको मैं कर देता हूँ रेड। फिर से वो करता हूँ, तो क्या हुआ, इसका जो कलर था वो चेंज हो गया, रेड कलर का हो गया। तो ये हो गया हमारा CSS का काम। अब जावास्क्रिप्ट का यूज़ ये होता है कि कोई भी अगर लॉजिकल काम करवाना हो, जैसे यहाँ पर ये कलर तो है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बटन भी ले लेता हूँ। चलो एकदम सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। बटन के लिख देता हूँ क्लिक मी। अब मुझे काम ये करवाना है कि बटन पे अगर मैं क्लिक करूँ, सो ये जो हमारा कलर था वो चेंज हो जाना चाहिए, या फिर इसमें मैं क्लिक करूँ तो ये जो हमारा कोडिंग हंट लिखा था वो चेंज हो जाना चाहिए, या फिर वो गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा हेडिंग हमारा हाइड हो जाना चाहिए। तो वो लॉजिकल काम हो गया, वो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट से कर सकता है। ठीक है, तो चलो मैं Ctrl+Q दबा रहा हूँ। ठीक है, सो देखो जावास्क्रिप्ट का यूज़ हम इस तरीके से करेंगे। अब इसके अंदर मुझे इंप्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो मतलब इनलाइन तरह की भी जावास्क्रिप्ट होती है, पर उसको हम इवेंट्स बोलेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर हम जैसे CSS देखी थी, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, वैसे ही हमारी जावास्क्रिप्ट भी दो तरीके से अभी यूज़ होती है। कैसे, एक होगा हमारा इंटरनल और एक होगा एक्सटर्नल। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी के एकदम लास्ट में यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिख देता हूँ। सो मैंने स्क्रिप्ट लिखा, उसके अंदर जो कुछ भी लिखूंगा वो होगी हमारी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो कुछ भी लिखेंगे हम, वो होगी हमारी जावास्क्रिप्ट। बट ये हो गई हमारी इंटरनल जावास्क्रिप्ट। अब हमें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लेनी हो तो उसके लिए मुझे एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ script.js क्यों लिखना है वो आपको पता है। ठीक है, क्योंकि हम HTML की फाइल बनाते हैं तो .html लिखते हैं, वो उसके एक्सटेंशन है फाइल बनाने के। ठीक है, अब मुझे अगर इसके साथ मुझे इसको अटैच करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो जैसे जो हमने स्क्रिप्ट टैग लिखा था उसके अंदर src लिख देना है और सोर्स दे देना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा script.js, ये जो मुझे मिल रहा है उसको ले लूँगा। और चेक करने के लिए चलो मैं यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ। ठीक है, ये अलर्ट सब हम बाद में भी देख लेंगे, पर अभी के लिए मैं अलर्ट लगा देता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं हेलो। तो देखो यहाँ पर हेलो करके अलर्ट आ गया। ठीक है, तो मुझे फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हेलो करके आ गया। ओके, सो ये हमने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर लिया इसके अंदर। अगर मैं इसको इसके बीच में ही लिख देता और ये चीज़ नहीं होती तो भी हमारा काम हो जाता। ठीक है, जैसे मैं इसको निकाल रहा हूँ और ये जो था हेलो लिखा हुआ उसको मैं कॉपी करता हूँ एंड उसके बाद में इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ पर जाके पेस्ट और इसको निकाल देता हूँ, सेव एंड यहाँ पे देखते हैं तो देखो फिर से हेलो लिखा हुआ आ गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो हेलो लिखा हुआ जो हमारा अलर्ट था वो आ गया। तो इस दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए तो मतलब एक्सटर्नल में लिखने की जरूरत नहीं, हमें थोड़ा सा ही कोड होगा तो मैं इसके अंदर लिख दूँगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन होगा कि यार ये मैंने स्टाइल ऊपर की तरफ लिखा, ठीक है, स्क्रिप्ट मैंने नीचे की तरफ क्यों लिखा,
तो जावास्क्रिप्ट को हम हेड के अंदर भी लिख सकते हैं और बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि हमेशा कोड हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। सो पहले वो क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट ले लेगा क्योंकि वो ऊपर की तरफ लिखा है। तो क्या दिक्कत होगी कि अगर हमने कोई एलिमेंट को गेट करके रखा है, ठीक है, जैसे मुझे हेडिंग को चेंज करना है तो उसको गेट करके रखा है, तो उसको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये अभी तक रेंडर ही नहीं हुआ, अभी हमारा ऊपर वाला कोड चल रहा है जो जावास्क्रिप्ट है उसका कोड, क्योंकि बहुत स्पीड में हमारी जावास्क्रिप्ट जो होती है एग्जीक्यूट होती है इस वजह से। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो हम क्या करेंगे, जब भी पूरा पेज हमारा रिलोड हो जाए, पूरा मतलब रिलोड नहीं, हम क्या बोलेंगे, उसको रेंडर हो जाए, ठीक है, उसके बाद हमारी स्क्रिप्ट रन हो, इसीलिए हम लास्ट में नॉर्मली सारी की सारी स्क्रिप्ट को रखते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक ही स्क्रिप्ट, यहाँ पर मल्टीपल स्क्रिप्ट्स भी लगा सकते हैं, तो इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। अब कुछ इसका मैं आपको थोड़ी सी सिंटैक्स बताता हूँ, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की सिंटैक्स कैसे होती है, तो सबसे पहले वेरिएबल्स और वो सारी चीज़ें तो हम बाद में कवर करने वाले हैं, बट अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना हो, ठीक है, जैसे कि ए नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, तो इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 और यहाँ पर हम लगाएंगे सेमी कॉलन। तो देखो लेट ए इक्वल्स टू 20, ये हमने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू हम स्टोर करा है 20। सो ये क्या हो गया, ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया कि हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लगाया। अभी मैं अगर एक और वेरिएबल बनाऊँ, वेयर से भी बनता है, बी इक्वल्स टू 10 लगा देता हूँ, ठीक है, 110 लगा देता हूँ, वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट, जावास्क्रिप्ट का एक हमने स्टेटमेंट कंप्लीट किया, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया तो फंक्शन को भी हम एक स्टेटमेंट बोलेंगे। सो ये हो गया। अब वेरिएबल्स तो हम बाद में कवर करने वाले हैं ही। अब यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन क्यों लगाया और सेमी कॉलन क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको थोड़ा सा पता है, और भी सी लैंग्वेज है, ठीक है, पाइथन है, तो उन सब के बारे में अगर आपको पता है, तो जैसे पाइथन के अंदर नहीं होता, ठीक है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर कोई भी नहीं होता, बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर होता था, पर उसको यूज़ करो ना करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जावास्क्रिप्ट है हमारी फॉर गेमिंग लैंग्वेज, ठीक है, वो छोड़ देगी भाई, ठीक है, तूने अगर सेमी कॉलन नहीं लगाई कोई बात नहीं, हमको समझ में आ गया तो क्या कहना चाहता है, हम नई लाइन को एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। अब स्टेटमेंट टर्मिनेटर का मतलब होता है कि एक वेरिएबल हमने बना लिया, ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है, तो ये हो गया। अब उसके बाद कोई नया काम शुरुआत करो, वो हमने नई लाइन में कर दिया, तो जावास्क्रिप्ट को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है अगर आपने ये सेमी कॉलन नहीं लगाई है तो भी, ठीक है। तो यही होता है हमारा स्टेटमेंट, और ये होता है हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद होता है हमारी सिंटैक्स कैसे आएगी, तो यार सिंटैक्स हम इस तरीके से सीखेंगे, जैसे हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन की सिंटैक्स सीख लेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट की सिंटैक्स सीख लेंगे, और जो हमारा वेरिएबल वाला वीडियो आएगा तो उसके अंदर उसकी सिंटैक्स हम सीख लेंगे, ठीक है। वो जैसे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। तो सिंटैक्स हमारी ये रहेगी। और उसके बाद होती है हमारी कॉमेंट्स, ठीक है। कॉमेंट्स यार बहुत काम की चीज़ है, कि अगर जावास्क्रिप्ट आप इतनी सारी लिख रहे हो, बहुत सारी, तो मुझे अगर रेंडरिंग करवाना है, प्रोडक्ट्स को रेंडर करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, रेंडरिंग प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर दूंगा। तो क्या होगा कि अगर यहाँ पर मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो हमारी प्रोडक्ट रेंडरिंग हो गई, फिर यहाँ पे लिख दूंगा ऐड टू कार्ट, ठीक है, जो भी हम काम करवा रहे हैं वो, फिर उसको भी मैं कर दूंगा कमेंट। ओके, ऊपर की तरफ करना था, सो इसको भी मैं कर दूंगा कमेंट। तो यार ऐसे कमेंट का मतलब यही होता है कि हम अगर कोई ऐसी चीज़ है मतलब जो हमें लिखनी है पर एग्जीक्यूट ना होनी चाहिए हमारी ब्राउज़र के अंदर, सो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी कमेंट्स, ठीक है। और कोई कोड है कि जैसे हमें अभी 2 का आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे कोई एक ही चाहिए, एक को अभी रन ही मत कराओ, तो उसको भी मैं कमेंट में यूज़ कर सकता हूँ। तो यार ये सारी चीज़ें होती है हमारी कमेंट्स। अब थोड़े से हम इसके यूज़ केसेस देख लेते हैं। अब जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि अगर हम मेरे पास यहाँ पर एक बटन है, उस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे हेडिंग के साथ में कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, कोई जादुई काम करना है, जैसे उसको चेंज कर देना, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है उसका कलर चेंज कर देना, उसको हाइड कर देना, या फिर कोई हाइड चीज़ को शो कर देना, कैसे कर सकता है। सो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की इवेंट काम आएगी। इवेंट्स सारी चीज़ें हम बाद में देखने वाले हैं, बट अभी हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि क्या होता है, मतलब कैसे जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक, ये होती है हमारी एक इवेंट की, अगर कोई इस पर क्लिक करे, ठीक है, तब डॉक्यूमेंट, मतलब कि हमारी पूरी वेबसाइट है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें से डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में से एक एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, ठीक है। तो आईडी हमको पता है क्या होता है, तो मुझे इसको आईडी देनी पड़ेगी क्योंकि अभी दे के नहीं रखी। तो हेडिंग लिख देता हूँ, और क्या करेंगे अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग। तो क्या किया इसने कि डॉक्यूमेंट में से एक एलिमेंट को गेट किया बाय आईडी, और इसके अंदर हमें चेंजेस भी तो करवाने हैं ना, तो मैं क्या करूँगा डॉट इनर HTML, मुझे क्या करना है, उसका HTML जो उसको चेंज करवाना है। इनर HTML का मतलब होता है ये जो क्लोजिंग टैग हो गया और ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया, उसके बीच में जो कुछ भी लिखा है हमने, क्या लिखा है, कोडिंग हंट, सो ये होगा हमारा इनर HTML। तो इसको मैं इक्वल्स टू करूँगा, फिर सिंगल कोट के अंदर डाल देता हूँ हेलो
जतिन, ठीक है। मैं सेव करता हूँ तो देखो, ठीक है, अलर्ट नहीं आना था, अभी हमने रिमूव कर दिया था, पहले से आगे रखा था। तो अभी मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखो हेलो जतिन लिखा हुआ आ गया। क्या हुआ, हमारा जो पूरा का पूरा कंटेंट था उसको हमने चेंज कर लिया। तो ये होता है हमारा जावास्क्रिप्ट का एक यूज़ केस। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अंदर के कंटेंट को ही चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं CSS को भी चेंज कर सकता हूँ। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल, इसका मतलब हुआ कि सारी की सारी हमने CSS को एक्सेस कर लिया। डॉट, अब जो भी हमारी प्रॉपर्टी होगी, कलर इक्वल्स टू हमारा रेड था तो इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। फिर सेव करता हूँ और जाता है। तो देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका कलर हो गया ब्लू। तो ऐसे सारे हम काम करा सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। अब ये तो हो गया हमारा मतलब नॉर्मल, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने कर लिया, पर एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट जो यूज़ होती है वो अलग ही होता है। जैसे ड्रॉप डाउन बनाए हमने कि भाई क्लिक करने पर ड्रॉप डाउन आ जाएगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा, ये सारी चीज़ें हम करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। तो यार ये होती है हमारी जावास्क्रिप्ट। अभी हम शुरू करेंगे, आगे वीडियोज़ डालते रहेंगे, ठीक है। आप तैयार रहना इसके लिए। और जावास्क्रिप्ट हम पूरी की पूरी बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने वाला है, ठीक है। तो यार चलो, इंट्रोडक्शन के अंदर इतना ही था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई कैसे जावास्क्रिप्ट का हम यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। सो यार चलो, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।